हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बताया था और आज के इस क्लास में हम आपको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, CUI एंड GUI क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फॉस यानी फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। An operating system acts as an interface between user and computer. It is system software that controls the internal activities of the computer hardware and provides user interface. It is the first program loaded into the computer's memory when the power is turned on. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारे कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उनको चलने लायक बनाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम भी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला जो पहला प्रोग्राम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले तो हमारा पोस्ट प्रोग्राम रन होता है, उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पे विंडोज लिख कर आता है और फिर थोड़ी देर बाद विंडोज की डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई देती है। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है इसे हम बूटिंग कहते हैं। बेस्ड ऑन द यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू टाइप्स। यूजर इंटरफेस के आधार पर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो तरह के हैं। पहला CUI है और दूसरा GUI है। CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो चलिए हम इनके बारे में भी डिटेल्स में जानते हैं। CUI एंड GUI। CUI stand for character user interface. In this operating system, there are black screen and user have to give command by keyboard. There are no graphics and icons. The example of CUI operating system is MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. तो जो CUI है, CUI का पूरा नाम करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ब्लैक स्क्रीन मिलती है। ये जो आपका CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें आपको ब्लैक स्क्रीन मिलती है, जहां पर उपयोगकर्ता कीबोर्ड के द्वारा केवल कमांड देकर कार्य करता है। यहाँ पे आपको कोई ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको माउस के द्वारा जो है कंप्यूटर को चलाने की सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्य कमांड के द्वारा होते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से हमको कमांड टाइप करना होता है, एंटर करना होता है, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारे कमांड सही होते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है, अगर हमारा कमांड गलत होता है तो वहां पे एरर आ जाता है। जो CUI कंप्यूटर है, जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे CUI, उनको चलाना बहुत ही कठिन होता था, क्योंकि हमको जितने भी कार्य हैं उनके लिए हमको कमांड याद रखना पड़ता था। जबकि जो GUI है ये काफी सरल है, ग्राफिकल एनवायरनमेंट मिलता है। इसमें कोई थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश जानता है तो वो उसको पढ़कर भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर ग्राफिक्स एंड आइकन्स where user works by mouse and keyboard. फॉर एग्जाम्पल विंडोज, लाइनेक्स, ये आपके GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो GUI क्या है? इसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स और आइकन होते हैं, जहां यूजर माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है। यहाँ पे हम माउस के द्वारा कार्य कर लेते हैं, लेकिन जो CUI है वहां पे माउस का कोई भी यूज नहीं होता। CUI में काली स्क्रीन मिलती है, ब्लैक स्क्रीन मिलती है और आपका कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। अगर आप कमांड जानेंगे, इनपुट करेंगे तो कार्य होगा, अगर नहीं जानते तो नहीं होगा। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज।
इसे पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसको हम मालिकाना सॉफ्टवेयर कहते हैं, सांपत्तिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, और दूसरा हमारा फ्री आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉस, जिसको हम स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोप्राइटरी मालिकाना सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको लेने के लिए हमको पैसा देना हो, यानी जिसके लिए हम शुल्क देते हैं और बदले में उस सॉफ्टवेयर के साथ हमको एक्टिवेशन की मिलती है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि कोई कंपनी बेचती है, उसे हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फ्री आर ओपन सोर्स में क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम इंटरनेट से या किसी वितरण कंपनी द्वारा फ्री में प्राप्त करते हैं, उसको हम फ्री आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल प्ले स्टोर पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में होते हैं, आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको लेने के लिए आपको पैसा देना होता है, परचेज करना होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर जिनको लेने के लिए आप पैसा देते हैं वो आपका प्रोप्राइटरी या मालिकाना सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका विंडोज हो गया, एप्पल INC हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। तो ये सभी जो है क्या है? ये सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मालिकाना सॉफ्टवेयर हैं। और लाइनेक्स आपका क्या है? लाइनेक्स आपका फ्री आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिस सॉफ्टवेयर के साथ उसकी प्रोग्रामिंग भी मिल जाए और उसमें हम कोई चेंजेस कर सकें, कोई एडिटिंग कर सकें, उसे हम दूसरे के साथ शेयर भी कर सकें, तो वे फ्री आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फ्री आर ओपन सोर्स में आपका लाइनेक्स है। एक क्वेश्चन पूछा था है, लाइनेक्स को किसने बनाया था? तो लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टोरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। तो आगे हम जानेंगे फंक्शन ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करते हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट यानी प्रोसेसर प्रबंधन। इट असाइन प्रोसेसर्स इफ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है प्रोसेसर को कार्य प्रदान करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके प्रोसेसर को क्या करता है? कार्य प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो कौन सा प्रोसेसर कौन सा कार्य करेगा, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्धारित करता है। अगला है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी टू द सिस्टम प्रोग्राम्स, यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो ये जो है सिस्टम प्रोग्राम्स, उपयोगकर्ता प्रोग्राम्स और डेटा को मुख्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के मध्य बांटता है। अगला इसमें है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगला कार्य क्या करता है? यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को क्या करता है? मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। फाइल मैनेजमेंट, यह विभिन्न स्टोरेज डिवाइस में फाइलों का प्रबंधन करता है। एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइसों में फाइलों को ट्रांसफर करने का कार्य भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये फाइलों का मैनेजमेंट करता है। शेड्यूलिंग, इट एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्सेस द जॉब प्रायोरिटी। ये जॉब प्रायोरिटी को भी निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य पहले होगा और कौन सा बाद में। टाइम शेयरिंग, इट कोऑर्डिनेट्स एंड असाइन कंपाइलर्स, असेंबलर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस टू वेरियस यूजर्स वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये समन्वय और संकलन, असेंबलर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम और कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर रहे उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज भी प्रदान करता है। ये अलग अलग कार्य करने के लिए समय निर्धारित करता है कि किस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब अगला जो इसमें है हमारा, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको हम निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या है? इट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज XP, MS-DOS। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह केवल एक उपयोगकर्ता को एक समय में एक कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुमति देता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज नंबर्स ऑफ यूजर्स टू वर्क टुगेदर ऑन ए सिंगल कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग ए टर्मिनल कनेक्टेड टू ए सिंगल कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, VMS वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, विंडोज 10। तो ये एक ही कंप्यूटर से जुड़ा कई टर्मिनल के साथ कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ काम करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट एग्जीक्यूट्स ए सिंगल जॉब प्रोग्राम्स एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल MS-DOS। तो जो आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक समय में एक ही कार्य या प्रोग्राम को करता है, जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में MS-DOS है।
MS-DOS आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन जॉब एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज सर्वर, लाइनेक्स। तो ये एक समय में एक से अधिक कार्यों को संचालित रखने का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए विंडोज सर्वर या लाइनेक्स होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रिस्पॉन्ड्स टू एन इवेंट विथ इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज सीई का पूरा नाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यह एक पूर्ण निर्धारित समय के भीतर एक घटना के लिए प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में विंडोज सीई। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग के कार्यों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रोसेसर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। उदाहरण के लिए MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, सब एक ही तरह से आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब को आपको याद करना है। आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इन दिस सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी रन एट ए सेम टाइम। इन दिस सेवरल प्रोग्राम कैन बी रन एट ए सेम टाइम वाया टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लाइनेक्स। तो ये कई प्रोग्रामों को टाइम शेयरिंग के माध्यम से एक ही समय में चला सकता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब ग्रुप्ड अंडर बैच एंड देन जॉब एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी यूजर इंटरप्शन। फॉर एग्जाम्पल MS-DOS। तो कार्य को समान प्रकार के बैच के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और फिर कार्यों को कोई भी उपयोगकर्ता बिना किसी रुकावट के निष्पादित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप आपका MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, it uses more than 2 CPUs within a single computer system, for example Linux and Unix। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर 2 से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है और उदाहरण के लिए Linux और Unix ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।